हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मेरे स्कूल तो आपको पता है 16 में गई थी, फिर 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई थी, बढ़ गई थी, लेकिन फिर 24 से लगातार जा रही हूँ। अब 1 जुलाई से बच्चों के भी स्कूल खुल गए हैं, तो रूटीन थोड़ा सा फिर से चेंज हो गया है। और जब भी रूटीन चेंज होता है 1 से 1.5 हफ्ता लग ही जाता है वापस ट्रैक पर सब कुछ स्मूथ करने में। पर ढेर सारा काम करना है। इसके लिए अगर आप एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं कि इसके 10-15 मिनट का भी टाइम नहीं है, इसकी बजाय हम कुछ और काम कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये 10-15 मिनट मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये 10-15 मिनट कर लेते हो सारे मूवमेंट अपनी बॉडी के, तो सारे जॉइंट्स आपके सही से काम करेंगे, आपकी बॉडी पहले से अच्छा परफॉर्म करेगी और आपको ये काम में मदद ही करेंगे। तो जब सारे ज़रूरी काम नहीं छूटते, तो इसको भी मान के चला करो कि ये नहीं छोड़ना। 10 से 15 मिनट सिर से लेके पैर के अंगूठे तक अपने बॉडी के हर पार्ट को हिला लो। इतनी बॉडी मूवमेंट वाली एक्सरसाइज जो मैंने भी शेयर करी है कर लो, तो समझ लो आने वाला पूरा दिन आपका एनर्जेटिक जाएगा। उसके बाद बना लो अपना बिस्तर। मैंने यहाँ का बिस्तर, क्योंकि अब हम रात को सीधे यहाँ सोने ही आएंगे, या फिर जिस दिन मॉर्निंग क्लीनिंग में इस वाले कमरे का भी नंबर होगा तो ये अभी थोड़ी देर बाद ही खुल जाएगा। अदरवाइज़ ये अब का बंद हुआ खुलेगा सीधा शाम को। और जब पूरे दिन की थकान के बाद आप बेडरूम में घुसो और आपको अच्छा सा बिस्तर सेट हुआ हुआ मिलता है तो अच्छा लगता है। तो और यहाँ भी 5-1 मिनट लगे हैं, तो कितना भी बिजी शेड्यूल हो, देखो ये काम अगर आपके सिस्टम में आ गए, मुझे तो पर्सनली यही लगता है, मेरे जो काम जमा हो जाते हैं या मुझे एक बार में फिर बल्क में करने पड़ते हैं, वो सारे वही काम हैं जो मेरे रेगुलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। और जो रेगुलर सिस्टम में आ जाते हैं वो आप कितनी भी जल्दीबाजी में काम कर रहे हो, कितना भी स्मूथली काम कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी कोशिश अभी भी यही है। ढेरों काम अभी मेरे ऐसे बचे हुए हैं जो सिस्टम के अंदर नहीं आते, वो मुझे बीच में एक टाइम निकाल के करना है, वो वाले जोन में जाते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा काम आप अपने रेगुलर ऑटोमेटिक मोड में ऑन कर लोगे, उतना आपका सिर में वज़न कम रहेगा, प्लानिंग कम करनी पड़ेगी, मोटिवेशन की ज़रूरत कम होगी, आपका घर ऑटोमेटिक मोड पे ही चलता रहेगा। ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ना सुबह का मेरा, कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो इतने सालों से लगातार 8 साल हमें इस घर में हो गए चला जा रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है। बीच में कोई स्लाइड चेंज मुझे लगता है आप लोगों के कमेंट्स से भी कई बार आइडिया लग जाता है, तो कर लिया, नहीं तो अपना जो आपको बेस्ट लग रहा है आपके बॉडी के हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से, वो एक बार आप सेट कर लो कि हाँ इसके बाद ये काम, इसके बाद ये काम, तो इस तरीके से मेरे सारे काम ठीक तरीके से निपट जा रहे हैं। तो फिर आप एक बार अपने उस आइडियल रूटीन पे पहुंच गए ना, तो फिर सही रहता है। अभी नीचे की सफाई करने के बाद मैंने आपके साथ शेयर करा था ना, ऊपर की सफाई का बेस्ट जो मेरे लिए काम कर रहा है वो ये है कि दिन में जब मैं नीचे की सफाई सुबह करती हूँ, एक पोर्शन ऊपर का भी कर लूँ और सीढ़ियाँ डेली आ जाती हैं। तो आज ये ऊपर वाली जैसे लॉबी है, तो बीच में हफ्ते में एक बार तो आपका ऐसे हो गया झाड़ू पोछा, और एक बार आप संडे में अगर पूरा कर दो तो ऊपर का पोर्शन भी मेंटेन रहता है ना। तो अब मैं ऊपर वाली लॉबी में भी झाड़ू लगा के सीढ़ियों पर लगाते हुए आ गई। अब अगर यहाँ पर कूड़ा ज़्यादा होता किसी वजह से, तो मैंने कूड़ादान ऊपर भी एक रखा हुआ है, मैं यहीं भर देती। लेकिन अगर इतना रहता है कि लगाते हुए सीढ़ियों पर से नीचे आ जाऊँ, तो फिर मैं नीचे आ जाती हूँ और नीचे वाले डस्टबिन से नीचे वाले कूड़ेदान में भरती हूँ। उसके बाद बारी आ जाती है पोछे की। अगर आपके पास टाइम कम है, आप लेट उठे हो, या फिर कुछ भी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मूड नहीं है, या फिर आपको कुकिंग में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो देखो अगर टाइलों वाला फर्श है ना, तो इसमें ईजियली चल जाता है। अगर आप एक आध दिन पोछा नहीं लगा पाए बीच में तो भी ठीक, तो आप रूटीन में बना सकते हो कि अगर आपको जिस दिन पोछा लगाना है उस दिन आप लॉन्ड्री का काम मत करो, या जिस दिन भी आपको पोछा लगाना है उस दिन आप कुकिंग में ऐसा रखो कि जिसमें थोड़ा कम टाइम लगे, अगर आपको लग रहा है कि पोछा डेली नहीं लग पाता। ठीक है ना। तो ये सेटिंग आपकी बन जाएगी। ये आपको ही पता है कि आपने डेली पोछा लगाया है या नहीं। आपका घर विजिबली जैसा दिखता है वो अपने आप बोलता है। अब बाहर की सारी सफाई करके मैं आई हूँ, बच्चे मेरे नहा के तैयार हो गए हैं। भगवान की असीम कृपा मैं कहूँगी कि इस बार सेशन में मुझे अभी तक एक भी दिन, क्योंकि जब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ 3-4 दिन हो चुके है ना, तो अभी एक भी दिन मुझे इनको कहना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप ऑटोमेटिक उठ जाती हैं, समय से तैयार हो जाती हैं। तो जो एक बहुत बड़ा टास्क रहता है ना बच्चों को उठाना और उन्हें तैयार करने में बार बार बोलना, वो मेरा अभी तक बिल्कुल ख़त्म है। मुझे बड़ी इस बार तसल्ली है इस चीज़ की। ठीक है। अब आ गई थी मैं फिर सीधे नाश्ता बनाने में, क्योंकि अगर अब मैं नहाऊंगी पूजा करूंगी उस चक्कर में नाश्ता लेट हो जाएगा। 6:50 पे बच्चों की वैन आ जाती है, तो उस हिसाब से ही मुझे काम करना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत बच्चे यहाँ खा भी लें और समय पर उनका टिफ़िन भी पैक हो जाए।
तो आज मैंने क्या किया था, देखो नाश्ते की रेसिपी तो देखो, चीज़ पराठा बन रहा है, आपके साथ पहले भी शेयर करिए। नमक का आटा लेती हूँ, चीज़ की स्लाइस या फिर ग्रेटेड चीज़ रहती है वो ले लो, और इसमें नमक मिर्च और ऑरिगेनो थोड़ी सी चीज़ के ऊपर डालो, और उसके ऊपर दूसरी रोटी जो आपने बेल के रखी होगी वो लगा दो, एंड देन फॉर्क से इसके किनारों को सील कर दो। एक तो तरीका ये है, और दूसरा मैं इसके आगे बताऊंगी, लेकिन रेसिपी में कम इंटरेस्ट होगा, ज़्यादातर लोगों को आती होगी। जो आपके काम की चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को टिफ़िन में आप क्या दें, ये हर माँ की प्रॉब्लम होती है। मैंने क्या किया है कि बच्चे कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ भी खाना शेयर करते हैं, सब कुछ है, उनके पास और भी आइडियाज़ होते हैं, या फिर नहीं भी हैं आपसे अलग आइडियाज़, एटलीस्ट वो अपनी चॉइस बता सकते हैं। उनको ये पता है कि हमारी मम्मी डेली खाने में क्या नहीं देगी। तो मैगी अगर वो कहेंगे रोज़, तो वो उन्हें भी पता है नहीं देंगी, ठीक है। तो आप क्या करो, मैंने जो किया है, मतलब जहाँ मेरा वो मील प्लानर वाला बोर्ड लगा हुआ है वहीं पर एक छोटा सा कागज़ उनसे भी लिखवाया है। उसमें मैंने इनसे अभी स्टार्टिंग में 4 से 5 दिन स्कूल खुलना था, मैंने उनसे मेन्यू लिखवा लिया कि भाई मुझे टिफ़िन का अपना लिख के दे दो कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो तुम खानी है, हम अपने हिसाब से घर में बनाते हैं, तुम्हें दे सकते हैं, उल्टी सीधी नहीं है, अनहेल्दी नहीं है, और उसके बाद में मुझे टिफ़िन बिल्कुल खाली चाहिए। मैंने इनको स्कूल जाने से पहले ही, मतलब 1 को खुला है, 31 को मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे लिस्ट बना के दो जो तुम पूरा टिफ़िन खाली करके आओगे। उल्टी सीधी चीज़ें नहीं कि बाज़ार का दे रही हूँ या कुछ और, लेकिन जो मैं घर में ऑलरेडी बना के देती हूँ, बस मेन्यू डिसाइड करो कि हाँ इनमें से ये, जो मेरी डायरी मैंने आपको दिखाई थी ना कि पूरा लिखी हुई है क्या क्या चीज़ें मुझे बनानी आती हैं या मैं क्या क्या दे सकती हूँ सुबह, उस हिसाब से। तो उसमें था इनका चीज़ पराठा, अजवाइन पराठा, मैकरोनी, क्योंकि मैकरोनी मैं वो वाली यूज़ करती हूँ होल व्हीट वाली, तो उसमें भी ये नहीं है कि मैदा जा रही है। इसके अलावा सूखी सब्ज़ी प्लस पराठा, ये भी फिर बच्चों ने खुद ही लिखा। अब मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं दे रही हूँ, अब इतनी लिबर्टी मैंने उनसे ले ली कि जब मेरा जो जिस भी चीज़ का हिसाब होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, मैकरोनी बनानी थी, शिमला मिर्च नहीं थी, तो पहले दिन ही ये था कि मैकरोनी मिल सकती है हमें। मैंने कहा देखती हूँ जो भी अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो मंगा लेंगे। तो रात के टाइम हम ऑर्डर कर रहे थे, शिमला मिर्च आउट ऑफ स्टॉक थी, चीज़ थी, तो मैंने चीज़ मंगा ली थी, और उसके बाद अगले दिन चीज़ पराठा दे दिया था। अब उसमें मेन्यू में जो 4-5 चीज़ें थी कि आज कौन सी बनेगी कल, वो लिबर्टी मेरी, लेकिन टिफ़िन खाली होके एग्जैक्टली सच में आए हैं। तो आप भी ये कर सकते हो कि अगर आपका पूरे घर का मेन्यू प्लान होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी होता तो भी उसका तो तरीका ये है कि भाई अगर दोपहर तक का, मतलब दोपहर में जो बनाना है वो सुबह प्लान कर लो, सुबह जो बनाना है वो एक रात पहले प्लान कर लो। अगर लंबी प्लानिंग नहीं हो रही, एटलीस्ट एक टाइम पहले आप डिसाइड कर लो, उतने में भी आपको बहुत सॉर्टेड लगेगा, ठीक है। तो ये तरीका मेरे लिए काम करा, प्लस मेरी कोशिश है थोड़ी बहुत नई रेसिपी इधर उधर से जो समझ में आएंगी, जो मुझसे बन जाएंगी, वो भी मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगी। हर बार थोड़े थोड़े एडिशन उस लिस्ट में होते जाते हैं। तो आप अपने घर में जो जो बनाते हैं, बना सकते हैं ईजियली, और बच्चों को आप देना पसंद करते हो कि हाँ ये ठीक है मेरे बच्चे के लिए, दे देते हो, तो वो चीज़ें आप भी एक लिख के रखो, बच्चा उसमें से चूज़ कर लेगा और आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस आपको, अगर आपने सोचो 15 दिन में भी एक नई रेसिपी उसमें ऐड कर दी, काफ़ी लंबी और रिच सी आपके पास लिस्ट तैयार हो जाएगी। अगर आपको या आपके बच्चे को रोज़ बदल बदल के मेन्यू चाहिए ही चाहिए और वो खाना छोड़ के आने लगे, ठीक है। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ के आते, लेकिन कई बार होता है कि मैंने दे दिया कुछ बना के, पराठा सब्ज़ी है कुछ, और वो फिर बच के आ रहा है, तो फिर उससे बढ़िया ये है कि अभी स्टार्टिंग में ही ये चीज़ ना हो। तो स्टार्टिंग में तो ये कैरी ऑन करेंगे ही, आगे जाके देखते हैं क्या है। थोड़ा सा कुछ फ्रूट रख दो, थोड़ा सा कुछ मीठा रख दो बच्चों के टिफ़िन में, तो ये मंचिंग के लिए थोड़ा सा रिच सा हो जाता है, मतलब अलग अलग टेस्ट से रहते हैं ना, खुद को भी अच्छा लगता है ना हमें। सिंपल एक पराठा सब्ज़ी की बजाय अगर छोटा सा एक बिस्किट हो, नान खटाई हो, कोई फ्रूट हो, उस तरीके का, तो मैंने ये पैक करवा दिया। अभी इसी तरीके से जो जो मैंने आपको बताया डेली वही खाना बन रहा था अलग अलग, एक दिन मैक्रोनी बनी, एक दिन अजवाइन पराठा बना, इस तरीके से हमारा ये हफ्ता चलता रहा। अब मैं आ गई थी फटाफट से, उसके बाद बच्चों को भेज देती हूँ। आप 6:50 से लेके 7:15 तक समझ लो मुझे सारे काम निपटाने होते हैं। मुझे नहाना भी है, मुझे अपना नाश्ता भी करना है, और जो तैयार होना है वो भी होना है। तो इस टाइम जो है वो एक्सट्रीम रश में चल रही है। मेरे को 8 वाला टाइम पर्सनली कहूँ ना तो ज़्यादा सूट करता है। 7:30 वाला समय पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको मेरे देखने से भी लग रहा होगा ये आनन फानन में शूट की हुई है, इसी वजह से मैं कुछ शूट कर ही नहीं पा रही। उसके बाद बस वही है कि मेन्यू चेंज हो रहा है या मेरे कपड़े सेम डे
एक के बाद एक चलते जा रहे हैं। फ़िलहाल मंडे से लग रहा है कि आ जाएगी रूटीन लाइफ हाथ में, थोड़ा स्मूथ लगेगा तो जो यूजुअल व्लॉग्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। यूपी टेट के पेपर के चक्कर में बहुत ज़्यादा जाम इस टाइम पे लग जाता है। मैंने नहीं भरा था, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, मैंने नहीं भरा था यूपी टेट। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।